मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन फीमेल लीड जाओ को दिखाया जाता है, जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ जियान, जो कि मूवी का मेन लीड है एंड जाओ का सीक्रेट क्रश भी, वो भी क्लास में था। एंड ये दोनों सबके जाने के बाद क्लास की क्लीनिंग कर रहे थे, जहाँ हमें जाओ बताती है कि वो पिछले 3 साल से जियान को पसंद करती है, लेकिन जियान ने कभी उससे ज्यादा बात नहीं करी है। अगर काउंट करके देखें तो शायद बस 10 वर्ड्स ही उसने मुझसे कहे होंगे, जबकि मैं मरती हूँ इसके क्लोज रहने के लिए। और फिर जब गुनगुनाते हुए सॉन्ग सिंग करने लगी तो तब जियान उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये सॉन्ग अच्छा लगता है। जाओ घबराकर बोली कि हाँ, इनफैक्ट मैंने इस सिंगर के सभी सॉन्ग सुन रखे हैं। तो जियान बोलता है कि वैसे सिंगर ने बस यही एक सॉन्ग सिंग करा है। तो ये सुनकर जाओ चुप हो गई, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि जियान को ये सॉन्ग पसंद है, इसलिए वो इसे सिंग कर रही थी जियान को अट्रैक्ट करने के लिए, पर उसने अब अपनी इंसल्ट करवा ली थी। अब हमें बताया गया कि जियान शुरू से स्कूल टॉपर रहा है, जबकि जाओ एक एवरेज लड़की है जो कि स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए वो क्लास में भी जियान से काफी दूर लास्ट में बैठती थी। एंड वैसे तो जियान सब चीजों में बेस्ट था, पर बस स्पोर्ट में अच्छा नहीं था, यानी कह सकते हैं कि स्पोर्ट में वो एकदम जीरो है। एंड बनना तो वो एक डॉक्टर चाहता है, पर उसको इंजेक्शन तक से डर लगता है, इसलिए उसने अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को भुला रखा है। तो वही हमें जाओ के 2 दोस्तों के बारे में बताया गया, जिसमें से एक का नाम है टैंग और एक का नाम है लिली। जहाँ टैंग सीक्रेटली लिली को लाइक करता है, लेकिन लिली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। बाय द वे पूरी क्लास में बस इन्हीं दोनों को पता है कि जाओ जियांग को पसंद करती है, इसलिए दोनों अक्सर जाओ को समझाते रहते हैं कि उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि जियान एक टॉपर है जो कि तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। लेकिन जाओ किसी की नहीं सुनती। फिर एक दिन क्लास में जाओ को पनिशमेंट मिली, तो वो क्लास के बाहर आ गई और तभी जियान भी अपना काम सबमिट करके बाहर आ गया और जाओ के बराबर में खड़ा होकर सॉन्ग सुनने लगा, जो बात जाओ को काफी अच्छी लग रही थी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जाओ के दिमाग में जियान इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि वो पुल में भी मार्कर से जियान के बारे में कुछ न कुछ लिखती रहती है। लिली उससे कहती है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है, यानी ऐसा करने से कुछ नहीं होगा और देखो मार्कर भी खराब हो जाएगा। बट जाओ बोली कि अब मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं स्कूल खत्म होने से पहले जियान को हर हाल में अपनी फीलिंग्स बता ही दूंगी। और फिर तभी वो वापस पानी में जाकर पूरे पूल में मारकर चला देती है। फिर कुछ दिन बाद फेयरवेल का दिन आया, जहाँ जियान स्टेज पर स्पीच दे रहा था। तो जाओ हिम्मत करके सबके बीच खड़ी होकर जियान से डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, ये कहते हुए कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें पसंद करती हूँ और आज स्कूल के लास्ट डे मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में कोई रिग्रेट रहे, इसलिए तुम बस मुझे अपना आंसर बता दो। जियान काफी ज्यादा शॉक था, इसलिए वहीं खड़ा रह गया और बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक थे, इसलिए शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं और जियान को फोर्स करने लग जाते हैं कि जियान भी अपना आंसर बताए। तो तब जियान सभी के सामने कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर जाओ वहीं फ्रीज रह गई, क्योंकि उसके लिए ये आंसर अनएक्सपेक्टेड था। साथ ही सब उन्हें चीयर भी करने लग जाते हैं और फिर फेयरवेल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। टैंग भी लिली से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर लिली भी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि उससे ये बात आज पता चली थी कि टैंग, जिसे वो अपना छोटा भाई मानती है, वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिली और जाओ दोनों साथ में बैठी थी, जहां जाओ पूछती है कि तुमने टैंग को हाँ क्यों नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी तो उसे पसंद करती हो। तो तब वो कहती है कि उसकी गलती है, यानी वो शहर छोड़कर दूसरे कॉलेज जा रहा है और उसने अब मुझे प्रपोज करा है, जबकि मुझे नफरत है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से। जाओ पूछती है कि लेकिन ऐसा क्यों, यानी जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो आराम से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी हैंडल कर लोगे। बट लिली ने उसे समझाया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बात तो होती है, लेकिन वो आसपास रहने वाली फीलिंग नहीं होती, यहाँ तक कि हम अपने पार्टनर को हक भी नहीं कर सकते। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ, जहाँ जाओ का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था और सभी घर वाले इस खुशी में पार्टी कर रहे थे। जाओ के मन में डाउट आने लगा कि आखिर जियान मुझे पसंद क्यों करता है और भला कब से करता है, अगर करता था तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। इसलिए वो घर से निकलकर जियान को कॉल करके मिलने बुलाती है। जियान पूछता है कि क्या बात है, इतनी रात को क्यों मिलने बुला रही हो। तो वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो ये सुनकर जियान हंसने लगा कि बस इतनी सी बात है। फिर वो रास्ते में जाते टाइम बताता है कि मैं हमेशा से तुम्हें नोटिस करता था, यानी एक लड़की जो स्मार्ट है पर कभी कभी उल्टा सीधे काम करती है, जिस वजह से फंस जाती है, प्यारी और मासूम भी है और हमेशा मुझे नोटिस भी करती रहती है, तो बस इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। कि तभी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और कॉल पर सुनी सारी बातें सुनकर
जाओ काफी इमोशनल और खुश हो रही थी। फिर वो पूछती है कि क्या हम ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कर लेंगे या मैं तुम्हारे कॉलेज में आ जाऊं। तो तब वो कहता है कि अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं कि मैं अपना ड्रीम छोड़कर तुम्हारे साथ आना चाहता हूं तो यानी क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। जाओ मना करती है तो जियान उसको समझाता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो कभी कभी मिलने की भी कोशिश करा करेंगे। जाओ थोड़ा शांत हुई और उसने जियान को हक कर लिया। फिर दोनों के अलग होने का टाइम आ गया, इसलिए वो अपनी अपनी ट्रेन में जाकर बैठ गए। फिर जब ट्रेन शुरू हुई तो डोर के पास आकर दोनों एक दूसरे को लास्ट गुड बाय करने लगे और जैसे ही जियान की ट्रेन शुरू हुई तो जाओ भागते हुए आगे आई और विंडो से उसकी ट्रेन को लास्ट मोमेंट तक बस देखती ही रही, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो कैसे अभी अभी तो अपने क्रश के साथ लव रिलेशनशिप में आई थी, पर अभी अभी ही वो उससे दूर भी हो गई, वो भी तब तक के लिए जब तक कि अब कॉलेज एंड नहीं हो जाता। फिर बस होना क्या था, दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को अपडेट करते रहते थे, मैसेज और वीडियो कॉल पर बातें करते रहते थे और हर एक मिनट की खबर देते रहते थे। तो वहीं एक दिन टैंग वापस लिली को प्रपोज करने आता है तो जाओ और लिली के बाकी दोस्त भी उस प्रपोजल को स्पेशल करने के लिए फ्लावर्स की बारिश कर रहे थे, लेकिन लिली वापस टैंग को रिजेक्ट कर देती है। जो सुनकर टैंग सरप्राइज तो था, मगर वो हिम्मत नहीं हारता, यानी बोलता है कि मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा और तुमको वापस से प्रपोज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है जिसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। लिली उसको ऑल द बेस्ट कहकर चली गई एंड टैंग इसी बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था। बाद में हम देखते हैं कि जाओ लगातार जियान को मैसेज एंड कॉल करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही रात हो जाती है बट कोई रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए जाओ को याद आया कि एक बार जियान ने उसको अपने रूममेट के बारे में बताया था जिसका नाम यूजिन है। इसलिए जाओ जैसे तैसे उसकी आईडी निकाल कर उसको टैक्स करती है, लेकिन उसे तब भी कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर जियान कहाँ गायब है। मगर फिर फाइनली जियान की कॉल आई और उसने बताया कि यूजिन का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसके साथ हॉस्पिटल में था एंड उसका मोबाइल साइलेंट पर था। तो ये सुनकर जाओ कुछ नहीं कहती और बस रिलैक्स होती है कि सब ठीक है। फिर एक दिन जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो जियान से एक लड़की हेल्प मांगने आई, जिसे देखकर जाओ इनसिक्योर फील करने लगी। उसने उस लड़की की आईडी भी निकाल ली और अपनी दोस्तों को दिखाई। पहले सभी उस लड़की की तारीफ करते हैं कि ये अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही जाओ ने बताया कि वो जियान की क्लासमेट है तो ये सुनकर सब उसकी बुराई करने लगे ताकि जाओ को बुरा या इनसिक्योर फील नहीं हो। लेकिन जाओ के दिमाग में अब एक डर बैठ ही चुका था, इसलिए वो जियान से ये बातें क्लियर करने की जगह यूजिन को मैसेज करके जियान के बारे में पूछती है और उस लड़की के बारे में भी। एक दिन यूजिन ने ये बात जियान को बता दी जो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो जाओ से बात करता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझसे करनी थी, मेरे दोस्त को मैसेज नहीं करना चाहिए था। और फिर वो जाओ से नाराज हो गया। इस बात से जाओ और ज्यादा परेशान हो गई और सब ठीक करने के लिए उसने डिसाइड करा कि वह जियान से मिलने जाएगी, लेकिन ट्रेन में जाओ का बैग चोरी हो जाता है जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, तो तब जाओ उनको अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाती है कि वो कैसे जियांग नाम के लड़के को सालों से पसंद करती आई है और फिर फाइनली दोनों रिलेशनशिप में आए, पर स्टडी की वजह से उन्हें अलग शहरों में जाना पड़ा और अभी उनकी लड़ाई हुई है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने यहाँ आ रही थी, पर रास्ते में उसका बैग चोरी हो गया। तो तब ऑफिसर उसको बताते हैं कि वो भी 11 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे थे, पर उनका एंड अच्छा नहीं हुआ था। फिर वो जाओ को सैंडविच खाने के लिए देकर कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लो। जाओ यही करती है और एक जगह बैठकर जियांग का वेट करते हुए रोने लगी कि तभी जियान भागता हुआ वहां आया और जाओ के पास बैठकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ रोते हुए कहती है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे लेने नहीं आओगे क्योंकि तुम मुझसे नाराज थे, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए आ गई, पर मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम्स मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो तब जियान उसको चुप कराता है और समझाता है कि इतना मत सोचा करो, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद जब दोनों बाहर आए और वहाँ स्नोफॉल हो रही थी तो ये देखकर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गई एंड उसको बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर जान भी खुश होने लगा। जाओ विश मांगती है एंड जान उसके पास आ गया और जैसे ही जाओ ने आंखें खोली तो वो भी डर गई। फिर जान एकदम से
जाओ को किस कर लेता है, यानी कि ये इन दोनों की फर्स्ट किस थी, इसलिए जाओ काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है तो जियान उससे कहता है कि तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, लेकिन जाओ खुशी के मारे बस यहाँ वहाँ भागती गई एंड जियान ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। यानी इन दोनों ने यहाँ साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रात बहुत हो गई थी, इसलिए दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ दोनों को ही काफी अजीब फील हो रहा था, ऐसे पहली बार अकेले रुकना। फिर रात को सोने के लिए जियान जैसे ही लाइट ऑफ करता है तो जाओ अपनी साइड से लाइट ऑन कर देती है। जियान जाओ के पास आया और उसकी साइड से लाइट ऑफ करने लगा, लेकिन जाओ ने वापस लाइट ऑन कर दी। इसलिए अब जियान खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसने जाओ के क्लोज आकर उसे किस कर ली। जिस सबसे जाओ काफी हैरान तो होती है, पर अब बस होना क्या था, दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियान अपने सभी दोस्तों को जाओ से मिलवाने लाया और दोनों के बीच वापस से सब नॉर्मल हो गया। यानी जाओ वापस अपनी यूनिवर्सिटी चली गई एंड ये दोनों वापस कॉल एंड मैसेजेस पर बातें करने लगे एंड जाओ कभी कभी जियान से मिलने भी आती रहती थी एंड ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे कि तभी एक दिन लिली को पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि टैंग यहाँ है और उसने किसी से लड़ाई करी है। लिली जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से माफी मांगकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। फिर वो टैंग को वहां से ले गई, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए टैंग से बिना कुछ कहे आगे चलने लगी। एक्चुअली लिली ने एक दोस्त के साथ फोटो अपलोड करी थी जो देखकर टैंग को लगा कि लिली उस लड़के को पसंद करती है, इसलिए टैंग ने उस लड़के को इतना ज्यादा मारा। प्रेजेंट में टैंग लिली को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन जब लिली नहीं सुनती तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम उसे ऐसे कैसे पसंद कर सकती हो। जो सब सुनने के बाद लिली फाइनली रुकी और उससे कहती है कि किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मुझे उन लोगों पर कितना गुस्सा आता है जो लड़का लड़की को साथ में देखकर गलत समझ लेते हैं, इसलिए मुझे तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसे निकलोगे। टैंग को अपनी गलती रियलाइज हुई तो वो लिली से माफी मांगकर उसको अपनी जैकेट पहना देता है ताकि उसे ठंड नहीं लगे, जिससे लिली का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो टैंग के लिए मेडिसिन लेने जाने लगी। टैंग भी उसके पीछे पीछे चला गया और दोनों की वापस से दोस्ती हो गई, यानी कि अब दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तो वहीं हम देखते हैं कि जाओ अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड के पास बैठी थी और वो सभी बातें कर रही थी, लेकिन जाओ का ध्यान हमेशा की तरह बस उसके मोबाइल पर था। लिली उससे मोबाइल लेकर कहती है कि अब बस कर दो, अगर तुम जान को पूरे टाइम मैसेज या कॉल करती रहोगी तो वो तुमसे परेशान आ जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो कोई पर्सनल लाइफ होगी। तो ये सुनकर पहले तो जाओ को लिली पर गुस्सा आया, लेकिन जब उसने इस बात को ध्यान से सोचा तो उसे बात ठीक लगने लगी कि कैसे जियान के पास भी तो कितना कुछ है करने के लिए, स्टडी एंड असाइनमेंट, और उसकी पर्सनल लाइफ भी तो होगी, पर मैं हूँ कि पूरे टाइम जियान को कॉल करती रहती हूँ। इसलिए जाओ डिसाइड करती है कि वो जियान से कम बात करेगी। और फिर इसी बीच जाओ जब अपने दोस्तों के साथ कॉलेज क्लब गई तो वहाँ उसको एक सीनियर लड़का मिला जिसका नाम है साई, जो गिटार प्ले कर रहा था। सब लड़कियां उससे काफी इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन जाओ को वो कुछ खास नहीं लगा, इसलिए वो थोड़ा तेज आवाज में कह देती है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो सब उसे देखने लगे। साई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ देखा है। तो जाओ की दोस्त ही उसका नाम बता देती है। फिर साई अपना इंट्रोडक्शन देता है और जाओ से कहता है कि मैं एक दिन टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए स्पेशल सॉन्ग लिखूंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन जाओ को अब भी उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वहीं जियान को अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जाओ उसको इग्नोर कर रही है। उसको फील होता है कि शायद उनके बीच दूरियां आने लगी हैं। फिर एक दिन जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्सर्ट में गई और वहाँ की फोटो जियान को डायरेक्टली भेजने की जगह उसने इंस्टा पर अपलोड कर दी। जियान ने वो फोटोज देखकर जाओ को कॉल करके पूछा कि क्या तुमने कॉन्सर्ट में एंजॉय करा। वो हाँ कहती है तो जियान कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में। लेकिन तभी लिली ने जाओ को आवाज लगाई तो वो जल्दी से कॉल कट करके चली गई, जिस वजह से जियान को अब और भी ज्यादा बुरा फील होने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन जब जाओ अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रही थी कि तभी उसको लगा कि जैसे उसने जियान को देखा हो, इसलिए वो जल्दी से वापस गई, जहाँ वो जियान को अपने सामने
देखकर बुरी तरह शॉक रह जाती है, यानी काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है क्योंकि जियान सच में जाओ से मिलने वहां आया था। इसलिए जाओ ने काफी खुशी के साथ जियान को टाइटली हग कर लिया। वेल ये फर्स्ट टाइम था जब जियान जाओ से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आया हो, वरना जाओ ही जियान से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी जाती थी। वेल दोनों साथ में काफी खुश थे, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड साथ में काफी सारी फोटोज भी क्लिक कराते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मौका देखकर जियान पूछ ही लेता है कि तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, यानी तुम्हारा ये अजीब बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे दूर हो रही हो। तो ये सुनकर जाओ ने जियान को टाइटली हग कर लिया और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें स्पेस देना चाह रही थी ताकि तुम मुझसे परेशान नहीं हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको। जियान कहता है कि लेकिन जब तक तुम मुझसे बात नहीं करती हो मुझसे कुछ नहीं होता है और पूरा दिन ही बेकार जाता है। तो तब जाओ कहती है कि ठीक है, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी, यानी हम पहले की तरह ही बात करा करेंगे। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, जहाँ जियान अब काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद कुछ दिन तो दोनों ने काफी ज्यादा एंजॉय करा। फिर जब जियान अपनी यूनिवर्सिटी चला गया तो वापस से सब नॉर्मल हो गया। जियान के जाने के बाद जाओ ने भी फूड डिलीवरी की पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी और वो रोज जियान के लिए कुछ न कुछ खाने का ऑर्डर करती रहती थी। लेकिन अभी भी वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जिस वजह से जियान को एक तरफ जाओ अच्छी तो लग रही थी कि वो उसके बारे में इतना सोच रही है, लेकिन दूसरे ही तरफ जाओ को बात ना करना उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर एक दिन जाओ के प्रोफेसर आकर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम अब्रॉड जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकोगे। प्रोफेसर जियान को एक लेटर देते हैं लेकिन वो जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जाओ से इतना दूर नहीं जा सकता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो और फिर मुझे जवाब देना। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि बारिश की वजह से जाओ रास्ते में फंस गई थी कि तभी साई वहाँ आया जो कि अब जाओ को पसंद करने लगा था, लेकिन जाओ अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो साई उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। जाओ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं रहता, यानी वो अपनी यूनिवर्सिटी में है, इसलिए वो मुझे यहाँ लेने नहीं आ सकता है। अगर होता तो वो पक्का मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर आता। तो तब साई उसको अपनी अम्ब्रेला देकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसको ले जाओ। और फिर अम्ब्रेला देकर वो चला गया। जाओ उसका ये अजीब बिहेवियर समझ नहीं पाई, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए अम्ब्रेला लेकर यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जियान परेशान था कि वो उस ऑफर का क्या करेगा, क्योंकि उसको जाओ की फिक्र भी थी और वैसे ही उनके बीच काफी डिस्टेंस चल रहा था, इसलिए जियान उसे और बढ़ाना नहीं चाहता था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली जाओ के लिए सूप लेकर आई, लेकिन सूप देखकर जाओ को याद आया कि उसने जियान के लिए खाना ऑर्डर नहीं करा है, इसलिए वो वापस से अपना मोबाइल लेकर बैठ गई। लिली उसके हाथ से मोबाइल गिरा देती है, जिस वजह से जाओ को गुस्सा आने लगा कि अब भला मैं जियान से कैसे कांटेक्ट करूंगी। लेकिन लिली कहती है कि तुम्हें हमेशा बस उसी की पड़ी रहती है और अब तुम इतनी बदल गई हो कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रहता, कि तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी है। जाओ हैरानी से पूछती है कि अब भला तुम्हें क्या हो गया। तो लिली ने बताया कि तुम जियान के लिए इतना करती हो लेकिन उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, यानी वो कभी तुम्हारे लिए कोई एफर्ट नहीं दिखाता जितना कि तुम उसके लिए करती रहती हो, यानी तुमने हद कर रखी है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में खुद को, अपनी लाइफ को और अपने दोस्तों को भुला चुकी हो। जाओ को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लिली को काफी कुछ सुना देती है और कहने लगी कि मैं जॉब इसलिए करती हूँ ताकि ट्रेन के टिकट के लिए पैसे जोड़ सकूं, ताकि फिर मैं जियान से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी जा सकूं। पर तुम्हें क्या, यानी तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है, क्योंकि तुमने तो कभी किसी को प्यार करा ही नहीं है, ना ही तुम टैंक की फीलिंग को समझती हो। और फिर ये सब कहकर जाओ गुस्से में वहाँ से चली गई एंड लिली को इतना सब सुनने के बाद काफी बुरा लगने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जाओ का किसी वजह से एक्सीडेंट हो चुका है और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो लिली उसके पास गई उसका ध्यान रखने। फिर जाओ उसको सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें काफी कुछ कह दिया था। लिली कहती है कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने जान को एक्सीडेंट के बारे में बताया। जाओ कहती है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसको बताया तो वो काफी परेशान हो जाएगा और अभी उसका पेपर भी है, मैं नहीं चाहती वो डिस्ट्रैक्ट हो। फिर लिली उसकी बात को समझकर फ्रूट लेने चली गई कि तभी बाहर उसे टैंक मिला जो जाओ के लिए बुके लेकर आया था, लेकिन लिली को देखकर वो उसे अवॉइड करके बाहर चला गया। लिली उसके पीछे गई और टैंक को लेकर उसी गेम स्टोर में आ गई जहाँ वो लोग स्कूल टाइम में आया करते थे। लिली उसको एक गेम के पास ले जाकर कहती है कि अगर तुमने इसमें 10 बॉल डाल दी तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। तो ये सुनकर टैंक काफी ज्यादा हैरान और खुश हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज लिली उसे एटीट्यूड नहीं दिखाते हुए एक चांस दे देगी। और अब क्योंकि टैंक हमेशा से इस गेम में परफेक्ट रहा था, इसलिए वो लगातार 9 बॉल्स को बास्केट में डाल देता है।
लिली काफी खुश हुई। फिर वो उसे रोककर हक करके कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। भले ही तुम अब्रॉड चले जाओ पढ़ाई के लिए, पर मैं तब भी तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। तो ये सुनकर टैंक काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर लिली की तरफ देखते हुए उसने लास्ट बॉल को भी बास्केट में डाल दिया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साई का कॉलेज खत्म हो गया था, तो वो जाते हुए जाओ को अपना लिखा हुआ एक सॉन्ग गिफ्ट करता है और ध्यान रखने के लिए बोलता है। जाओ उसको थैंक्स कहती है। फिर छुट्टियों में जब सब अपने घर जा रहे थे तो तब जाओ अपने घर नहीं जाती, बल्कि वो जियान को सरप्राइज देने के लिए बीजिंग चली गई। लेकिन यहाँ उसने देखा कि जियान अपनी उसी क्लासमेट के साथ कॉफी पीता हुआ आ रहा है जो जाओ को पसंद नहीं थी। इसलिए देखकर जाओ सरप्राइज रह गई, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा और जियान भी बिल्कुल नॉर्मल था। वो तीनों साथ में डिनर करने गए और जियान ने जाओ को मशरूम सर्व करे, ये जानते हुए कि जाओ को मशरूम से एलर्जी है। ये सब देखकर जाओ सोचने लगी कि आखिर इसे हो क्या गया है, यानी जियान इतना कब बदल गया कि वो मेरी पसंद और नापसंद को ही भूलने लग गया। फिर उस लड़की के जाने के बाद जाओ काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसको रोना आ रहा था। इसलिए वो जियान से कहती है कि मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। जियान कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, उसने तो बस मुझे कॉफी दी थी और इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो जाओ कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए इस बारे में नहीं बताया था ताकि तुम्हारे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन तुम्हें तो मेरे एफर्ट्स कभी दिखते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता है कि सब ठीक है जबकि कुछ ठीक नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि हम आगे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से जाने लगी। जियान उसको आवाज लगाता है और जब जाओ देखती है तो उसे पता चला कि जियान ने एक घर की ड्राइंग बनाई है रोड पर। जाओ पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो जियान कहता है कि हमारे बीच इतना ही डिस्टेंस है ना, इसलिए मैं बीजिंग में एक घर बनाऊंगा। फिर जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो तुम इंटर्नशिप यहीं से करना मेरे साथ रहते हुए। ये सब सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं मान जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इंतज़ार करूंगा। और फिर जब जाओ का गुस्सा शांत हो गया तो धीरे धीरे दोनों के बीच चीज़ें भी वापस से पहली जैसी होने लगी। फिर दिखाया जाता है कि जाओ का लास्ट ईयर आ गया और वो अपने पेरेंट्स के साथ थी। जब जाओ के फादर पूछते हैं कि क्या जियान तुम्हें लेकर सीरियस है, क्योंकि अब तो तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है साथ में, तो तब वो कहती है कि हाँ सब ठीक है। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि जियान तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा मारूंगा। तो तब अपने फादर की ये बात सुनकर वो हंसने लग जाती है एंड अपने पेरेंट के प्यार और सपोर्ट को देखकर जाओ इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेरेंट ने कभी उसको किसी चीज के लिए नहीं रोका था, बल्कि हर चीज में सपोर्ट करा था। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद जाओ बीजिंग आ गई और उसने जियान और उसके दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करा। फिर जाओ के इंटरव्यू वाला दिन आया। जियान बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था और फिर जब जाओ इंटरव्यू देकर बाहर आई तो जियान उससे नर्वस होकर पूछता है कि सब कैसा रहा। जाओ स्माइल के साथ कहती है कि फाइनली अब हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, यानी कि जाओ सिलेक्ट हो चुकी थी। जिस बात से जियान काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में घर पे बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर जब रात में जियान सो गया था तो जाओ ने उसके मोबाइल में कुछ मैसेजेस देखे, जिससे उसे पता चला कि जियान ने उसकी वजह से अपने अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था, जो कि जियान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सिर्फ जाओ के साथ रहने के खातिर उसने ऐसा करा, इसलिए जाओ उदास हो गई ये सब देखकर। और फिर सुबह होते ही वो अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई। जियान जब उठा और उसने जाओ को आसपास नहीं देखा तो वो परेशान हो गया और फिर वो जाओ को सब जगह ढूंढने लगा। फिर वो कॉल करके जाओ से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि सॉरी, मैंने छुपकर तुम्हारे मैसेजेस रीड करे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से अब्रॉड जाने के चांस को कैंसिल करो। जियान हैरान था, बट जाओ समझाती है कि हमें ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कुछ टाइम और सही। फिर दोनों रोते हुए अपने पुराने पलों को याद करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद जियान अब्रॉड चला गया। फिर बस ऐसे ही एक साल निकल जाता है और दोनों वीडियो कॉल पर बात करते रहे और मैसेज पर एक दूसरे की अपडेट देते रहे, ताकि उन्हें एक दूसरे की
प्रेजेंस फील होती रहे। और अब कॉलेज के बाद जाओ ने भी जॉब करनी शुरू कर दी थी और वो सब मैनेज करते हुए जियान से बात भी करती थी। लेकिन एक दिन जब जाओ घर आई तो उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होने पर पता चला कि उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसका ऑपरेशन करना होगा। कुछ दिन में जाओ का ऑपरेशन भी हो गया। फिर उसने आंखें खोली तो देखा कि जियान उसके सामने बैठा है। लेकिन जाओ को लगता है कि ये सिर्फ उसका एक ड्रीम है, क्योंकि जियान अब्रॉड से यहाँ कैसे आ सकता था। लेकिन जब जियान कहता है कि मुझे टच करके देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो तब जाओ काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो गई, क्योंकि वह जियान को काफी ज्यादा मिस कर रही थी और अब फाइनली 1 साल के बाद वो जियान को लाइव देख रही है। फिर दोनों वापस से साथ रहने लगे। जाओ को लग रहा था कि जियान बस कुछ दिन के लिए आया है, लेकिन उसने रात को जियान को उसके दोस्त से बात करते हुए सुना कि जियान अब वापस नहीं जाएगा और यहीं रहेगा जाओ के पास, ताकि जाओ का ध्यान रख सके। साथ ही उसने स्मोकिंग करना भी शुरू कर दिया था कि तभी जाओ उसके सामने आ गई तो वो हैरान रह गया। वो दोनों बिना कुछ कहे वॉक करने लग जाते हैं कि तभी जाओ ने जियान के सर पर चोट लगी हुई देखी, जिसे देखकर वो कहने लगी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें ये चोट कब लगी और तुमने कब से स्मोकिंग करनी शुरू कर दी। जियान कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और वैसे भी अब हमें आदत हो चुकी है सिर्फ अच्छी बातें करने की, इसलिए मैं बुरी बातें छुपा कर रखता था ताकि तुम परेशान नहीं हो। जाओ कहती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वापस अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि अब सिर्फ 1 साल की ही बात है। लेकिन जियान मना करता है और कहता है कि हमारा घर तो यहीं बीजिंग में है ना, तो अब्रॉड जाकर मैं क्या करूँगा। मुझे दिन रात तुम्हारी फिक्र रहती है और अब देखो मेरे पीछे तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा पूरा ध्यान रखता, इसलिए मैं अब तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा। बट जाओ जैसे तैसे करके जियान को मनाकर वापस अब्रॉड भेज देती है, ये कहकर कि अगर तुम नहीं गए तो बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि इतनी पास आकर तुमने सब छोड़ दिया था और फिर मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा। तो तब जियान मान गया, लेकिन जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे। फिर बस होना क्या था, एक बार फिर दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की लाइफ को शुरू कर देते हैं। पर अब की बार दोनों ने अपना मन पक्का कर लिया था कि बस 1 साल और जिसे जैसे तैसे पूरा करना है। फिर फाइनली 1 साल पूरा हुआ एंड आज न्यू ईयर था, इसलिए जाओ अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी उसको जियान का एक वॉइस नोट आया। जाओ उसको सुनती है तो पहले उसमें जाओ की ही आवाजें थी, यानी वो सारे मैसेजेस जो वो पहले जियान को हर दिन भेजा करती थी। फिर जियान कहता है कि जब तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया था तब मुझे फील हुआ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था, और मुझे कितना लेट पता चला कि मुझसे मिलने के लिए तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो ताकि टिकट के पैसे जोड़ सको। और अब इतने साल तुमसे दूर रहने के बाद ये इंतजार खत्म हुआ और मैं फाइनली तुम्हारे पास आ रहा हूँ। थैंक्स मेरा वेट करने के लिए। तो ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गई और खुशी के साथ अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से भागते हुए जियान से मिलने उसके पास चली गई, जहाँ जियान जाओ का ही वेट कर रहा था। दोनों जब मिले तो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। जियान कहता है कि अब मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा किसी भी हाल में। एंड जाओ भी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि दोनों ने इस रिलेशनशिप में सिर्फ इंतजार करा, जिसके बाद अब फाइनली इनको खुशी मिल रही है और इनका ये इंतजार खत्म हुआ। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इजी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अपने ब्राइट फ्यूचर और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दूर होना ही पड़ता है। एंड अगर दो लोग एक दूसरे के लिए लॉयल हों एंड गिव अप नहीं करें तो ये डिस्टेंस उनके लव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। वेल, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और कौन कौन इस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है एंड कितने लोगों को लग रहा था कि जियान इस मूवी में जाओ को धोखा देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मिलते हैं न्यू लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिलहाल इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me fall into the